केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हिमाचल दौरे के दौरान शिमला में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस और तत्कालीन आपातकाल के दौर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी और अब इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा अंधकारमय दौर कभी न लौटे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने संविधान को मारा था और अब ड्रामा करके किताब दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बोलने की आजादी सर्वोच्च स्तर पर पहुंची है। वहीं कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हर भारतीय का कर्तव्य है और इसे किसी एक पार्टी से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री दोपहर में लाहौल स्पीति जिले के लिए रवाना होंगे, जहां शुक्रवार को कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो आज मैं शिमला से निकलूंगा, मैं कल्पा जाऊंगा, रेकोंगपिओ के जो ऊपर है। कल वहां सबसे पहले हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम है इंडोर स्टेडियम GSS पू में। ये मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम है। इसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, ये सब का फैसिलिटी इवेंट्स, थिएटर, म्यूजिक परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स के इवेंट का होस्टिंग किया जाएगा। इसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स और यूथ आसपास के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट काजा। ये इसमें आइस हॉकी वगैरह जो फैसिलिटी होते हैं, काजा को आप लोग मालूम है वहाँ एक विशेष परिस्थिति है मौसम की वजह से, तो आइस हॉकी के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का और बाकी स्किलिंग के लिए और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देने का भी वहां व्यवस्था किया जाएगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वहां जैसे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज है, डेशर बोर्ड, फाइबर ग्लास ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जम्बोनी मशीन जो आइस रिसर्फेसिंग होता है, HVAC का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, वाटर चिलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन यूनिट्स, साइट डेवलपमेंट ऑफ एमिनिटीज, पार्किंग, पेमेंट एरिया, यार्ड लाइटिंग, इस तरह का मल्टीपल फैसिलिटीज का वहां हम लोग काजा में करेंगे। इसका टोटल लागत है 73 करोड़ 77 लाख। इसमें आप समझ सकते हैं कि काजा एरिया, उस स्पीति एरिया में लोगों का जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव और कितना बड़ा प्रभाव इस स्कीम से पहुंचने वाले हैं। और एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट क्रिकेट ग्राउंड, काजा GP काजा में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, और इसका टोटल लागत है 8 करोड़ 46 लाख। 8 करोड़ 46 लाख में कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर स्टेडियम, ये भी स्टेज, पेविलियन फैसिलिटी वगैरह है। अब ये क्या है कि विंटर में वो बंद हो जाते हैं, उनका जिंदगी ठप हो जाते हैं। तो इस बार हमने स्कूल युवाओं के लिए स्पोर्ट्स को क्यों फोकस किया है, क्या है कि आजकल युवाओं को स्किलिंग ट्रेनिंग वगैरह के साथ साथ खेल धूल का फैसिलिटी अगर दिया जाए तो वो ऑक्युपाइड रहते हैं। आगे जाकर के देश के लिए, राज्य के लिए भी खेलने का भी मौका मिलेगा, या जीवन में कोई ना कोई तो खेल खेलना चाहिए। मैं तो इस देश का युवा मामला खेल मंत्री भी रहा है, तो स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग ने खेलो इंडिया लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया था उस समय, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट ये हम लोग ने पैरेलल चलाया था। तो ये सारा मूवमेंट को किन्नौर लाहौल स्पीति रीजन में जो आज के जो स्कीम दे रहे हैं, ये युवाओं की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्रांतिकारी बदलाव, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मैं तो जब ये स्कीम सारा अप्रूव कर रहे थे तभी मैंने सोचा इतना बड़ा सौगात, इतना बड़ा एक मंत्रालय से एक्टिविटीज के लिए आज तक
किसी राज्य में नहीं हुआ। पहली बार इतना बड़ा स्कीम हिमाचल प्रदेश के लिए लेके आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कम से कम 3 दिन तक बाय रोड खुद जा करके वहां इसका शिलान्यास करना चाहिए। और इसके बाद दूसरा राउंड, इसका मैं आज नहीं बताऊंगा, दूसरा चंबा साइड से ये सिरमौर और ये सोलान, ऊना, ये एरिया में भी स्कीम दे रहे हैं। पूरा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को ये स्कीम पहुंचने वाले हैं।